Welcome to Azimi Beginner Physics. In this video we will discuss about vernier calipers. Vernier caliper. The vernier caliper was invented in its modern form in 1631 by the French scientist Pierre Vernier. Vernier caliper is an instrument used to measure small lengths such as internal or external diameter or the depth of the cylinder. वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम छोटी सी डिस्टेंस लेंथ को या किसी चीज़ की इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर को और उसकी डेप्थ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप फिगर में आप देख सकते हैं कि आप लेंथ को मेजर करते हैं, 2 में आप आउटर डायमीटर को फाइंड कर रहे हैं और 3 में आप इनर डायमीटर को फाइंड कर रहे हैं और 4 में आप इसकी डेप्थ को आप मालूम कर सकते हैं, जिनके लिए आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Construction or parts of vernier caliper. A vernier caliper consists of two jaws. One is fixed jaw with main scale attached on it. Main scale has centimeter and millimeter mark on it. वर्नियर कैलिपर जो है वो दो जबड़ों पर मुश्तमिल होती है और एक जो है वो फिक्स होती है और इस पर मेन स्केल अटैच होती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि मेन स्केल है, उस पर जो स्केल लिखा हुआ है उसे मेन स्केल कहा जाता है, जो कि फिक्स्ड है और इट हैज़ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क ऑन इट, और इस पे जो स्केल लिखा हुआ है वो सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में है। एन अदर जो इज़ मूवेबल जो एंड इट हैज़ वर्नियर स्केल। दूसरा जो है जो मूवेबल है, जिसको आप आगे पीछे आप मूव करा सकते हैं और इसकी मदद से आप इसमें चीज़ों को इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं। Having 10 divisions over it such that each of it is 0.9 मिलीमीटर, और उस पे जो है 10 डिविजन्स है। वर्नियर स्केल जो है यहाँ पर आप फिगर में आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल जो है वो 10 डिविजन्स पर मुश्तमिल है और इसकी हर डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होती हैं। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट किसे कहा जाता है? द स्मॉलेस्ट रीडिंग अप टू विच ए वर्नियर कैलिपर कैन रीड एक्यूरेटली इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। यानी वो छोटी सी रीडिंग जिसको आप एक वर्नियर कैलिपर की मदद से आप एक्यूरेटली आप मालूम कर सकते हैं या आप रीड कर सकते हैं, तो उसे इसकी लीस्ट काउंट कहा जाता है। जैसे एक आप मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए एक 1 मिलीमीटर तक की छोटी सी रीडिंग को आप रीड कर सकते हैं, उससे छोटा हो तो आप इसको रीड नहीं कर सकते हैं, तो वो उसकी लीस्ट काउंट है। इसी तरह एक वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए जितनी छोटी सी रीडिंग को आप एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं, वही इसकी लीस्ट काउंट होगी। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द डिफरेंस बिटवीन द वन मेन स्केल डिवीजन ऑन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड द वन वर्नियर स्केल डिविजन्स इज़ 0.1 मिलीमीटर। यानी इसकी मेन स्केल के डिविजन्स और वर्नियर स्केल के डिविजन्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर है। एंड इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये इस वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है, जो कि 0.1 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन बी फाउंड एज, इसको आप मालूम कर सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो जो आप स्कूल के लैब में आप यूज़ करते हैं, तो इसकी जो 1 मिलीमीटर जो है वो इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल है, और इसको अपने ऊपर भी बताया है कि इसको 10 डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 10 तो ये आती है 0.1 मिलीमीटर, जो कि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट है ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर क्या है और इसकी ज़ीरो करेक्शन हम कैसे करते हैं? ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो एरर। इफ़ द वर्नियर स्केल ज़ीरो डस नॉट coincide with the main scale ज़ीरो, then there is a ज़ीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट ज़ीरो से जहाँ से स्टार्ट होती है ज़ीरो और
मेन स्केल की जी ज़ीरो है वो एक दूसरे के साथ कंसाइड अगर नहीं कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में या उस वर्नियर क्लेपर के अंदर ज़ीरो एरर मौजूद हैं। जैसे आप फिगर में आप देख सकते हैं कि वर्नियर क्लेपर को यूज़ किया हुआ है जिसको आप जनरली क्लोज किया है, लेकिन उसके वर्नियर स्केल ज़ीरो और मेन स्केल ज़ीरो है वो एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इस वर्नियर क्लेपर में ज़ीरो एरर मौजूद है। अगर ये दोनों एक्जैक्टली कंसाइड करें तो इसका मतलब है कि ये आपका वर्नियर क्लेपर है वो परफेक्ट है और इसमें कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर। अब यह है कि वो कंसाइड नहीं कर रहे हैं तो वो किस तरह वो कंसाइड नहीं करते, लेफ़्ट पे होगी या राइट पे होगी, तो इसमें किस तरह के एरर्स हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। If the zero of vernier scale on the right side of the zero of main scale, then the zero error is called positive zero error. अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से राइट साइड पे हों तो उस वक़्त ये जो ज़ीरो एरर है उसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहा जाता है। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ऊपर मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो मेन स्केल की ज़ीरो से राइट साइड पे है, तो उस वक़्त इसमें जो एरर है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। और नीचे जो आपको फिगर नीचे जो फिगर दिखाया गया है कि इसमें अब देखना है कि कितने ज़ीरो एरर्स मौजूद हैं। तो अब इसके बाद आपने देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो एग्जैक्टली उसके साथ किसी रीडिंग के साथ कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ डिवीजन जो है वो एग्जैक्टली कंसाइड करता है, तो इसमें जो ज़ीरो एरर है वो प्लस 0.04 सेंटीमीटर ज़ीरो एरर है। अब यह है कि इसमें ज़ीरो करेक्शन आप कैसे करेंगे। टू गेट द करेक्ट वैल्यू ज़ीरो एरर मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रीडिंग। अब इसमें आप ज़ीरो एरर को आप रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रिकॉर्ड किया है कि 0.04 सेंटीमीटर है, तो इसको आप इसकी टोटल रीडिंग में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है नेगेटिव ज़ीरो एरर। If the zero of the vernier scale on the left side of the zero of main scale, the zero error is called negative zero error. अब अगर मेन स्केल की वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे हों तो उस वक़्त उसमें जो एरर होगी वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। और नीचे जो है इसमें कि कितने ज़ीरो एरर्स होंगे, तो जिसके बाद जनरली आपने क्लोज करना है और इसके बाद अगर ज़ीरो कंसाइड नहीं कर रहे हैं तो आपने देखना है कि ज़ीरो के बाद कौन सी नंबर के डिवीजन से वो एक दूसरे के साथ एक्जैक्टली कंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी है वो फोर्थ जो कंसाइड कर रहे हैं, सिक्स डिवीजन यहाँ पर कंसाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो ज़ीरो एरर होगी वो -0.06 जो इसमें ज़ीरो एरर होगी। अब इसमें भी ज़ीरो करेक्शन आपने करना है। तो ज़ीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट वैल्यू zero error must be recorded and add from the reading. अब ज़ीरो एरर को आपने रिकॉर्ड करना है और इसके बाद जो आपने रीडिंग लिया है टोटल रीडिंग में आपने इसको ऐड करना है। ज़ीरो करेक्शन इज़ नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। अब ज़ीरो करेक्शन जो है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर होती है। इसका मतलब ये है कि ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो आपने मेन जो आपकी रीडिंग है उसमें से आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो आपने जो आपकी मेन जो रीडिंग आई है उसमें से उसमें इसको ऐड करना है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब अज़ीमी बिगिनर फिज़िक्स।